हुआ, जो परेशान रहे वहाँ पे पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण नहीं, तमाम स्थानीय मुद्दे भी हैं, लेकिन ये सब कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए दिखे। परिणाम आने से ठीक एक दिन पहले रात में अचानक से इतनी बड़ी कार्रवाई की, राजेंद्र भारती पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी गई। सर, ये अचानक से ऐसा क्यों किया गया? अब उम्मीदवार की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई और पार्टी को लगा कि वहाँ पर इस प्रकार की पार्टी विरोधी गतिविधियाँ हुई है, तो उसका परिणाम है। सर, वो बहुत दिनों से कह रहे थे, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस कार्रवाई में थोड़ा सा लेट हो गए? अगर कार्रवाई पहले होती तो शायद कांग्रेस को इतनी मुश्किल नहीं होती, जिस तरीके से आप लोग लगातार वो आरोप भी लगा रहे थे। अब देखिए, अब कल से अगर बीजेपी हारेगी चुनाव तो नरोत्तम मिश्रा पर कार्रवाई होगी क्या? तो ये स्थिति परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। तो मंच पे नजर आए, प्रचार करते हुए नजर आए, लेकिन कहीं भी राजेंद्र भारती नजर नहीं आए कांग्रेस कैंडिडेट के साथ में। और सीधी सी बात, उनका जो मनमुटाव था, उन्हें मनाने का प्रयास किया गया, लेकिन अब वो नहीं माने, तो मैं समझता हूँ कि ये एक दुर्भाग्य की बात है उनके लिए। तो ये जीत रही है इस बार, पक्का है? 100% चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी और मैं समझता हूँ कि जनभावना रहेगी। अगर परिणाम विपरीत आए तो मैं ये भी कह सकता हूँ जवाबदारी के साथ कि हम बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वहाँ पे एक सरकार के तंत्र से चुनाव लड़ रहे थे। वो सरकारी तंत्र ऐसा तंत्र है जो उपचुनाव में आपने देखा है कि जो बीजेपी पीछे रहती, पार्टी पीछे रहती है, जब वहाँ पे अधिकारी चुनाव लड़ाते हैं, तो उसका भी है। अब ये आने के बाद ही समीक्षा होगी। तो सर, आपको क्या लग रहा है कि नरोत्तम मिश्रा तो मंच पे नजर आए और अब जिस तरीके से ये चीजें हैं, तो इसका फायदा मिलेगा क्या? त्रिकोणीय मुकाबला भी है वहाँ पे, कांटे की टक्कर भी है, उससे कोई फर्क पड़ेगा? अब आपने सबने देखा है कि दतिया में कई त्रिकोण के अलावा चतुर्कोण भी थे, वित्रघाती भी थे, सब चीजें, दोनों पार्टियों को उसका प्रभाव हुआ है। अभी चुनाव परिणाम आने पर स्थिति स्पष्ट होगी। चलिए, ठीक है। में हो सकता है तो कि उमंग सिंगार से बातचीत कर रही थी रंजना, और वो बता रही थी कि कैसे वो कह रहे हैं कि बहुत दुरुपयोग हुआ है, ये भी आरोप लगा रहे हैं। दुरुपयोग तो नहीं हो। उमंग सिंगार जब जिन दिनों दतिया गए थे तो हम लोग साथ में थे, साथ में ट्रेन से गए, साथ में भी आए। तो इस बार कांग्रेस ने थोड़ी अपनी स्ट्रेटजी बदली है। यानी अभिलाज में आपको बताऊं कि बहुत छोटी छोटी बैठकें की, वहाँ कोई बड़ी मीटिंग नहीं हुई, ना कांग्रेस ने की ना बीजेपी ने की। तो छोटे छोटे पॉकेट पे अपना फोकस किया, जिसका असर मुझे लगता है अब दिख रहा है। उमंग सिंगार ने आदिवासी जो गोटा थे उनके बीच जाके चौपालें की, गाँव में चौपालों पर बैठ के उनसे आपस में बात की, उसका शायद थोड़ा बहुत असर दिख रहा है। मगर बात वही है कि किस पार्टी को कितना भीतरघात का सामना करना पड़ा है, और वो परिणाम बताएगा कि किसको किसने नहीं। ये भारती जी को जो उन्होंने कल रात को कांग्रेस से बाहर कर दिया, इससे तो क्लियर बात हो गई है कि कांग्रेस को इस बात का पता चल गया है कि जमकर भीतरघात पुराने विधायक ने किया है। उनके पास कुछ कारण होंगे, वरना वो इस चुनाव के पहले, ठीक पहले उनको बाहर नहीं करते, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करते, कुछ करते। पर इसका मतलब ये है कि कांग्रेस ने कुछ ना कुछ सेंध मारी है वहाँ पर। जितेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। आपने अभी डिबेट ज्वाइन किया है और खुशखबरी है आपके लिए, तो पहले ही प्रतिक्रिया आपकी ले लेता हूँ, फिर आता हूँ पंकज जी आपके पास। देखिए, निश्चित तौर पर दतिया को लेकर के जो परिणाम हमें अपेक्षित थे वो आ रहे हैं। दतिया में हमने बहुत मेहनत की है और ख़ास तौर से वहाँ की जनता का जो प्रतिसाद मिला वो हमारे लिए ऊर्जा का कारण बना। हमने बात की कि महंगाई को लेकर आपका क्या कहना है, उन्होंने कहा इस प्रदेश में महंगाई बेलगाम हो रही है। बेरोजगारी को लेकर के जनता ने खुल करके बात की, और सबसे बड़ा फैक्टर वह नरोत्तम फैक्टर था जिसकी वजह से उनका टिकट भी कटा।